इरी प्रोहास्का, ये हैं असली प्रॉब्लम। क्या शानदार परफॉर्मेंस है, मतलब डोमिनिक रेस को तो धो डाला। इतना हाई प्रेशर मैच में इतना रिस्क लेना, अपने गार्ड्स को पूरी तरीके से डाउन रखना, काफ़ी ऑकवर्ड स्टाइल है उनका। मतलब डोमिनिक रेस ये कोई छोटा मोटा अपोनेंट नहीं है। याद है आप लोगों को, पिछले साल ही डोमिनिक रेस ने लगभग 5 राउंड फाइट में डिसीजन में जॉन जोन्स को हरा दिया था, और अब वो इरी प्रोहास्का से इतना ख़राब तरीके से नॉकआउट हुए हैं। मात्र तीसरा स्पिनिंग एल्बो फिनिश इन द एंटायर यूएफसी हिस्ट्री। ये काफ़ी अलग लग रहा है। ऐसा लगता है कि एक प्राइम एंडरसन सिल्वा को मैं देख रहा हूँ। एंडरसन सिल्वा में भी एक ऐसी ही ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी थी। ऐसा ही कुछ लगता है डोमिनिक रेस को हराने वाले इरी प्रोहास्का में भी। अब इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन मुझे उतना अच्छा से नहीं आ रहा, इरी प्रोहोस्का, इरी प्रोहास्का, इरी प्रोजोस्का, परंतु ये जो है नाम ये आप बार बार सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक असली मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है। ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और ये काफ़ी पुराने मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये मात्र दूसरी फाइट है उनकी यूएफसी में, परंतु ये बहुत पुराने मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये राइजिन फेडरेशन जापान में पहले इनकी फ़ाइट्स हुआ करती थी। वहाँ पे कई मेमोरेबल इन्होंने मोमेंट्स दिए हैं। और एक और ख़ासियत इनके अंदर कि ये एक नॉकआउट आर्टिस्ट हैं। ये हैं 12 फाइट नॉकआउट स्ट्रीक पर। मतलब ना ही इन्होंने 12 फाइट सिर्फ विन किया है, ना ही इन्होंने सिर्फ 12 फाइट्स को फिनिश किया है, बल्कि 12 फाइट्स में पूरी तरीके से नॉकआउट किया अपने अपोनेंट को, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इसीलिए ऐसा लगता है यूएफसी भी ऐसे हमें साइन दे रही है। और चैम्पियन जैन ब्लाहोविच भी, लाइट हैवीवेट के चैम्पियन यूएफसी के, उन्होंने भी कहा है कि वो चाहते हैं इरी प्रोहास्का को एज एन अपोनेंट आफ्टर ग्लोवर टेक्जीरा और यान ब्लाहोविच की फ़ाइट होने वाली है 4 सितंबर को। ये भी एक नई न्यूज़ है। और वो फाइट होगी लाइट हैवीवेट चैम्पियनशिप बेल्ट के लिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि इरी प्रोहास्का उन दोनों के विनर से फाइट करने वाले हैं। मात्र 2 फाइट के बाद चैम्पियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलना काफ़ी बड़ी बात है। पर ऐसा हमने देखा है एक और जाने माने रेसलिंग दुनिया के नाम ब्रॉक लेसनर के साथ। ब्रॉक लेसनर ने भी बहुत कम फाइट्स के बाद उन्हें मिल गया था अपॉर्चुनिटी, परंतु इरी प्रोहास्का एक ट्रू मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। और ऐसा लगता है कि ये कुछ नया है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर वो अलग नेचर का स्टाइल है जो काफ़ी फ़ैन दे सकता है यूएफसी को। याद है कॉनर मैग्रेगर जब आए थे तो ऐसा लगता था कि कुछ अलग हो रहा है। इसी तरीके से मुझे लगता है इरी प्रोहास्का में भी कुछ अलग है। उनके अंदर भी वो ऑरा है, उनके अंदर भी वो अलग सा एक होता है ना प्रेजेंस। वो प्रेजेंस मुझे दिखता है इरी प्रोहास्का में। वो दिखता है कैलिबर, वो दिखता है स्टाइल, वो दिखता है बोलने का तरीका। उनके इंटरव्यू में भी मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी काम है, वो काफ़ी अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कोई अप एंड कमिंग फाइटर है जैसे यूएफसी में होते हैं, उस तरीके के नहीं ये लग रहे। ये लग रहे हैं कि बहुत पुराने सीजन्ड मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। दैट्स वाई आई थिंक इरी प्रोहास्का का नाम आप लोग सुनने वाले हैं, अगर आप यूएफसी को फॉलो करेंगे, मिक्स मार्शल आर्ट्स को फॉलो करेंगे। और ये स्टार्टिंग में इन्हें अपॉर्चुनिटी जब मिला था यूएफसी का तो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने बहुत बाद में यूएफसी ज्वाइन किया। इन्हें बहुत पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जब इन्होंने वादिम नेमकोव को हराया था। पर अब जो ये आए हैं यूएफसी में, ये काफ़ी अलग, काफ़ी इम्प्रूव्ड इरी प्रोहास्का बनकर आए। देखिए, मैं फ्यूचर का तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, पर मुझे ऐसा लगता है इरी प्रोहास्का अगले लाइट हैवीवेट चैम्पियन होंगे। बात याद रखिएगा, इरी प्रोहास्का द प्रॉब्लम। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल अपडेट्स ऑफ यूएफसी। थैंक्स।